हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि एक यूनिट सेल में, प्रत्येक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। सो आई विल डिस्कस अबाउट दिस। तुम्हारे पाठ्यक्रम में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है और उसी हम क्रिस्टल सिस्टम में आधारित आप किस प्रकार की यूनिट सेल होती हैं। 3 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं क्यूबिक में। कौन सी? प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी बीसीसी जिसे कहा जाता है। ठीक, तो हम तीनों प्रकार की इन क्रिस्टल यूनिट सेल में आपको हम पार्टिकल्स कैलकुलेट करना बताएंगे और संक्षेप में बताएंगे। समझिए कैसे होता है, बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कैसे आप कैलकुलेट करोगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बहुत जल्दी और फिर आपको समझा देते हैं। समझने कोई समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप क्विकली कैलकुलेट कर लेंगे। हमने कहा था प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ कोनों पर पाए जाते हैं, और क्यूबिक यूनिट सेल कौन होते हैं जिनमें सभी डायमेंशंस अर्थात एंगल्स और एजेस, एंगल्स 90 डिग्री से हों और एजेस सभी समान हों। तो फिलहाल उसको ध्यान ना दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो पार्टिकल कोनों पर पाए जाते हैं वो 8 यूनिट सेल का हिस्सा होता है। अर्थात कि ये इसी प्रकार एक यूनिट सेल यहाँ पर होती है, एक पीछे होती है, एक उधर होती है। तो 4 तो एक तल में होते हैं और ऐसे ही 4 इसके ऊपर भी होती हैं। ठीक, इस कोने वाले की बात कर लीजिए। तो कोने का जो पार्टिकल्स होता है अर्थात वो 8 यूनिट सेलों से घिरा हुआ होता है। तो प्रत्येक यूनिट सेल का हिस्सा कितना हो गया? 1/8। समझ पाए कि नहीं? अर्थात कंट्रीब्यूशन ऑफ पर पार्टिकल कितना हो गया? 8, 1/8 हो गया। क्योंकि एक पार्टिकल, कोने का पार्टिकल 8 यूनिट सेल से घुरा हुआ है, तो प्रत्येक का हिस्सा 1/8 हिस्सा हो गया। ठीक, तो इस प्रकार इसमें टोटल कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही कॉर्नर हैं। तो 8 पार्टिकल्स को 8 से भाग दे दो, कितना बचा? 1। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर क्या हो जाएगा? हमने बताया कि कोने पर जो होता है वो कितना हिस्सा होता है? 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है प्रत्येक यूनिट सेल के लिए पार्टिकल। तो 8 ही कोने हैं। टोटल कोने कितने हैं? 8 गुणे 1/8 बराबर 1। अर्थात इस प्रकार की प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 1। समझ गए? अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा कौन सा? आ जाइए, बात करते हैं फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड। चलो फेस सेंटर्ड बात कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे बोलते हैं FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। हमने स्ट्रक्चर पिछली वाले में बताया था आपको, समझिए, वीडियो में दिखाए थे, इस बार भी फिर से बता देता हूं। इस चित्र को याद कर लेंगे, बना लेंगे, तो आपको रटने की जरूरत कोई चीज़ नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी क्योंकि जेईई और नीट में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। और समझिए, इसलिए हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और समझ जाओगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। कॉर्नर्स पर प्रत्येक पार्टिकल्स होते ही हैं, फेस सेंटर्ड में भी सभी 8 कॉर्नर्स पर होते हैं। इसके साथ प्रत्येक फलक पर भी होते हैं। फलक कितनी होती हैं क्यूबिक यूनिट सेल में? 6 फलक होती हैं। एक ये वाली, इसके सामने वाली नीचे ये, और एक ये वाली जो ऐसे है, एक ये फलक है, और इधर से एक ये फलक है, और उधर से एक ये फलक है। जो कोनों पर होते हैं उनका प्रत्येक का हिस्सा कितना होता है? 1/8।
8 होता है। तो जितने भी कोने पर हैं वो सब 1/8 का कंट्रीब्यूशन होते हैं, ये सभी 1/8 होता है, यहाँ भी लिख सकते हो, सभी का हिस्सा 1/8 होता है। और ये सभी 1/8 होंगे, ये सभी 1/8, ये सभी 1/8, ये सभी 1/8 होंगे, ये सभी 1/8, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, 1/8। अब जो फलक पर होते हैं उनके सामने एक क्रिस्टल यूनिट बनी होती है, तो फलक पर जब आने वाले का कंट्रीब्यूशन क्यों, इसी के आगे एक और यूनिट से बन जाएगी, तो आधा आधा हिस्सा हो जाता है। अर्थात फलक पर पाए जाने वाले पार्टिकल का प्रत्येक यूनिट से में कंट्रीब्यूशन आधा होता है, यानी 1/2 हो जाता है। इसका भी 1/2 सेम, सबके लिए 1/2 हो जाएगा, ये भी 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 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार 6 फलक होते हैं, 6 फलक का इस पर 1/2 आधा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे इसमें टोटल? आ जाइए बात कर लेते हैं इसमें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर जो कोने कितने हैं, 8 कोने का 1/8 हिस्सा प्लस फलक कितनी 6 गुणे 1/2, तो ओवरऑल का 1 हो जाएगा, इसका हिस्सा है 1 + 3 = 4। अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बहुत संक्षेप में आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट होती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, इसे कहते हैं बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। अब ये क्या होते हैं बॉडी सेंटर्ड में, इसी समय हम यहाँ पर बनाए दे रहे हैं इसको, इसका चित्र, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हो सकता ना दिखाई दे, इसका चित्र हम यहाँ बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। देखिए कोने पर तो होंगे ही पार्टिकल्स, प्रत्येक कोने पर होंगे, इसके साथ साथ में इसके बीच सेंटर में होगा, अर्थात जैसे केंद्र में बीच में हो, किसी भी केंद्र, जैसे इसके बीच में रिफिल पड़ी हुई है, इस तरीके से सेंटर में इसके होता है एक पार्टिकल, तो इसलिए बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है। इसे कोनों का हिस्सा तो सेम वही 1/8 ही होगा, सबके लिए 1/8 ही होगा, चाहे जिसके लिए, चाहे इसके लिए, चाहे लेकिन जो कोने का हिस्सा है वो तो पूरा एक यूनिट सेल का ही कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे इसमें, अर्थात इस वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर 8 गुणे 1/8 + 1 बराबर 1 + 1 = 2। अर्थात इस प्रकार की यूनिट सेल में ये इसका हिस्सा है, इसके अंतर्गत का है, तो इस प्रकार की यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम शॉर्टकट में कह लें तो इसमें नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स होते हैं 1, इसमें टोटल पार्टिकल्स होते हैं 4 एक यूनिट सेल में, और इसमें टोटल पार्टिकल्स होते हैं कितने होते हैं, 2। तो इस प्रकार से पार्टिकल्स होते हैं। अर्थात फिर से बता देते हैं, जो कोनों पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का होता है, जो फलकों पर होता है वो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 प्रत्येक यूनिट सेल के लिए होता है, जो बॉडी के अंदर में उसका यूनिट का कंट्रीब्यूशन पूरा होता है। लेकिन एक चीज़ और भी बता देता हूँ, अगर एज पर हो, यहाँ पर हो, या अर्थात जैसे इन एजेस पर अगर पार्टिकल पाए जाते हैं, कैलकुलेशन करना आ जाए कभी, तो एज पर जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, चौथा। 4 यूनिट सेल प्रत्येक एज जुड़ी होती हैं, एक ये, एक उधर, और एक ऊपर, एक उधर, तो 4 यूनिट सेल से जुड़ा होता है। अर्थात जो अगर एजेस पर होगा कभी, कोई भी यूनिट सेल की अगर आ जाए कि एज पर भी पार्टिकल्स हैं, तो उसका हिस्सा क्या हो जाएगा, एक एज वाले का हिस्सा 1/4 हो जाएगा। चाहे जिस भी यूनिट सेल में अगर कहीं भी आ जाए कि एज पर है, मान लीजिए यहाँ पर ही कह दिया जाए कि एज पर भी पार्टिकल्स हैं, तो एज पर पार्टिकल में प्रत्येक यूनिट सेल का हिस्सा 1/4 होता है, पार्टिकल्स का हिस्सा। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कभी भी आए, हमने सब कुछ संक्षेप में बता दिया है। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो हमें बता सकते हो, हम फिर कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। हमारे जो छात्र हैं बेचारे जो हिंदी के हैं, हम कोशिश करेंगे वो भी आप लोग समझते चलिए, और जो अंग्रेजी के हैं और जो IIT या नेट या JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि हमने क्यूबिक सेल के पर्पज में, क्योंकि तुम्हारे पाठक में क्यूबिक सेल के ही बारे में है, तो क्यूबिक सेल की यूनिट सेल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, उन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन किया है। आप सोच रहे हो कि इंड सेंटर्ड वाले क्यों नहीं बताया, क्यों इंड सेंटर्ड इसमें नहीं, आर्थोरम्बिक में पाया जाता है। तो आर्थोरम्बिक तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वो चारों प्रकार की यूनिट सेल क्यूबिक में तुम्हारे हैं, तो क्यूबिक के हिसाब से मैंने इन तीनों को समझा दिया है कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। इससे संबंधित कुछ सवाल भी आते हैं, अगर आप दिमाग लगाओगे तो आराम से उनके सूत्र का भी आप निगमन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, तो कोई समस्या है तो हमें आप कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक छात्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी यूनिट सेल के प्रत्येक उस यूनिट सेल के हिस्से में कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स होते हैं, हमको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। माइंड में सिर्फ ये पॉइंट जरूर रखिएगा कि कोनों पर पाए जाने वाले पार्टिकल का हिस्सा 1/8 होता है, फलकों पर पाए जाने वाले पार्टिकल का हिस्सा 1/2 होता है, और इसके साथ साथ में एज यानी इस लंबाई पर पाए जाने वाले पार्टिकल का हिस्सा 1/4 होता है। ठीक, और इतना ध्यान रखोगे, और जो उसके अंदर बीच में पाया जाता है वो तो उसका होता ही है, वो तो उसी पूरी यूनिट सेल का, उसमें किसी अन्य यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो वो भी आपका पूरा हिस्सा उसी का माना जाता है, इसलिए वो पूरा एक मान लिया जाता है। बाकी सबको इस तरीके से डिवाइड करके आप अच्छे से नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड एनीवेयर फॉर एनी क्रिस्टल सिस्टम आल्सो। ओके, सो आई होप यू आर वेल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करो हमारे इस वीडियो को छात्रों, अगर आपको अच्छा लग रहा है, लगता है कि हमने सही पढ़ाया है, आपको समझ में आया है, और अपने साथियों को भी हमारे इस ग्रुप से, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और हमें पूरा विश्वास है कि आपको आने वाले समय में इससे अच्छा वीडियोस बना के लाएंगे।